6, 7 और 8 फरवरी, अब तो बसंत में लगभग 12 घंटे भी बाकी नहीं है, लेकिन सवाल अब भी मौजूद है कि क्या आपने पतंग ख़रीद ली, आपने गुड्डा ख़रीद लिया, और अगर आपको पिन्ना मिला है तो वो किस कीमत पर मिला है। लोग ये शिकायत कर रहे थे, हमें ये मौका मिला तो कल रात यहाँ सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब आई। हमने लोगों की ये शिकायत उनके सामने रखी कि लोग ये कहते हैं कि पिन्ना 25,000 का मिल रहा है, डोर के बाद गुड्डा लेने जाएं तो वो 800-700 रुपये से कम पे कोई बात नहीं करता। तो सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब के सामने जब हमने लोगों की ये शिकायत रखी तो उन्होंने क्या कहा, आप एक लम्हे को सुन लीजिए। एक शिकायत है इस वक्त के गुड्डे और डोर बहुत महंगे मिल रहे हैं, लोग इस पर शिकायत कर रहे हैं। शिकायतें हमने बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन आप शिकायतों से ज्यादा लोगों की रौनक देखें, और जो शिकायतें हैं उसको भी हम डिमांड को ठीक कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब उन्होंने कहा कि आप शिकायतों की बात ना करें, आप ये देखें कि लोग खुश कितने हैं। हमने यही उनसे दस्तबस्ता गुजारिश की थी कि लोग तो इसी बुनियाद पर खुश होंगे ना जब रिक्शा चलाने वाला, कोई रेडी वाला, कोई जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चों को 10, 20, 50 पतंगे, गुड्डे और कोई 1-2 पिन्ने लेकर छत पर ले जाए और अपने बच्चों को 25 साल पुराना लाहौर एक्सपीरियंस करवा सके, तो उसकी तो उस सूरत में ही वो इन्जॉय कर पाएगा। जो अमीर आदमी है उसके लिए तो 1,00,000-2 लाख लगाना मसला नहीं है। लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी है, तो इसमें ऐसे अमीर आदमी कितने होंगे और वो गरीब कितने होंगे जिनके बच्चों का ये दिल चाहेगा कि वो किसी तौर पर बसंत मना सकें। बहरहाल हमें ये कहा गया कि आप शिकायत नहीं करें, आप लोगों की खुशी देखें। उसके बाद उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि हमने यहाँ अंदर दुकानदारों से भी बात की है, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से भी ये कहा है कि आप रेट को मैनेज करवाएं। तो मेरे ज़हन में ख्याल पैदा हुआ कि अगर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रेट मैनेज करवाएंगे तो शायद कोई सरकारी रेट लिस्ट निकल आए 5 फरवरी के लिए कि एक दिन में मैक्सिमम लोग ख़रीद लें, जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए कोई 200-400 रुपये की पतंग ख़रीद लें, कोई 1,000, 1,200, 2,000 या 4,000 का कोई पिन्ना ख़रीद लें। मैंने ये सवाल पूछा कि क्या डीसी रेट लिस्ट इस पर निकाली जा रही है, कुछ प्लान किया गया है, तो मुझे इशारे से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। आप एक लम्हे को देख लीजिए। तो इंशाल्लाह मैंने अभी दुकान वालों को भी, डीसी को भी, कमिश्नर को भी कहा है कि जो रेट्स हैं उनको कंट्रोल करें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ उन तमाम गुड्डी बनाने वालों से, उन तमाम पिन्ने बनाने वालों से कि आम लाहौरी को बसंत जो मरियम नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है वो उसके मुताबिक अपने रेट्स ना बढ़ाएं। आप प्लीज़ सबको गुड्डी अफोर्डेबल कर दें और डीसी और कमिश्नर इस बात को इंश्योर करें। कल रेट लिस्ट निकलेगी इसकी, कल कोई रेट लिस्ट निकलेगी। अब ये सवाल लेकर हम निकले हैं एक बार फिर मार्केट में, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे कि एक तो जो मेन मार्केट है मोची बाज़ार, यहाँ पे लोगों से ये जान सकें कि शायद आज के दिन में कीमतें कुछ कम हो सकी हों, और इसके अलावा लाहौर में जो दीगर मार्केट्स हैं जहाँ पर पतंग बिक रही है, डोर बिक रही है, शायद वहाँ हालात कुछ मुख्तलिफ हों, ताकि अगर कोई शख्स मनाना चाहता है तो सेफ्टी के साथ प्रोटोकॉल्स को पूरा करते हुए, डोर के, पतंग के, गुड्डे के जो गवर्नमेंट SOPs हैं उसे पूरा करते हुए क्या कोई शख्स कामयाब हो सकता है कि वो 6, 7, 8 फरवरी को बसंत मना सके, ये सवाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं लाहौर में होने वाली 25 साल बाद बसंत पर तमाशा। कुछ भी नहीं मिल रहा, अभी तो खरीदने आए हैं, कुछ मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा। रेट ही बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। रेट बढ़ गए हैं? बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रेट तो ठीक है? नहीं ठीक ना, दे ही नहीं रहे डोर गुड्डी के। कल सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब सुने, वो कल मोची गेट आई। जी जी। तो मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा मैडम बात ये है कि ये जिन लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि हमने इनके लिए बसंत को दोबारा खोला है ताकि ये भी खुशियाँ मना सके, तो इनको तो डोर और गुड्डी मिल नहीं रही, वो महंगी बहुत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये शिकायतें ना बताएं, हमने सब ठीक कर दिया, कुछ महंगा नहीं है। जिसके पास जितनी चीज़ है ना उसका उतना ही रेट है। कोई डोर नहीं मिल रही, गुड्डा 500 का मिल रहा, तावा जिसके पास है कोई 600 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है। वो छोटा जो बच्चों के लिए जो छोटा सा गुड्डा है ना वो भी 300 से कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। तो डोर जिसके पास पड़ी है एक पिन्ना 20,000 रुपये का, 15-18,000 रुपये का मांगता वो एक पिन्ना छोटा सा। 20,000 रुपये का? जी। आपने भी कोई तैयारी की है? तैयारी करने आए थे, लेकिन इधर रेट बहुत ज़्यादा है तो अभी तैयारी करने लगे हैं।
पसंद की। क्या बजट सोच क्योंकि रहे आज हैं? हमारे बजट तो 1000-2000 का सोचा था कि 8 से 10 लेके रहेंगे, लेकिन इधर आगे हमने देखा है क्या समझ आइए 1000-2000 में कुछ मिलेगा? 1000 में 2 तावे मिल सकते हैं और तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप क्या कह रहे हो? अभी लेने के लिए आए हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल कोई कीमत नहीं पूरे है। साल में 3 दिन है, ये सारे तो- पैसे लगा देंगे, लेकिन शौक शुक्र है इजाजत दी है, सारे लगा देंगे। मैं स्पेशल शेखुपुरे से आज आया हूँ पसंद बनाने के लिए। क्या करते हो आप? मैं बुटीक का काम करता हूँ, ठीक का। हाँ जी। जिसकी दिहाड़ी 25-30 हज़ार है वो क्या करें? लेकिन सस्ते होने चाहिए ये है, लेकिन अभी पहली इजाजत है, इंशाल्लाह अगले टाइम होंगे सस्ते होंगे। ब्लैक है, हर चीज़ ब्लैक है, मिल भी नहीं रही। अगर किसी के पास गुड्डे हैं तो डोर नहीं है, जिसके पास डोर है तो वो कहता है गुड्डे नहीं है। ब्लैक होगी मार्केट। ब्लैक, हर चीज़ ब्लैक है। सर, क्या कुछ भी सूरत नहीं। हाल है? बच्चों के लिए क्या करें? बहुत बुरी सूरत हाल है। ये हमारा नौजवान भाई कह रहा है शौक का कोई मोल नहीं होता, लगाएं पैसे सारे लगा दें। के पास होंगे ना, बात तो होने की है। ये होई दी गल है। हाँ, बात होने की है, अगर उनके पास है तो वो सही कह रहे हैं। वो कह रहा है घर बार बेचे सब लगा दें बसंत पे। ऐसे ही है ना? नहीं नहीं ऐसे नहीं। ऐसा ही है। यानी जितनी आप बच्चों ने भेजा है हमें, हम बच्चों की ला के ख्वाहिश दें। पे। बच्चों की ख्वाहिश पे हम अपनी आए ख्वाहिश हैं। पे नहीं आए। हमारी तो बड़ी पसंदें गुजरी हैं, अब तो बच्चों की पसंदें हैं ना असल में तो, जिन्होंने हाँ अब 25 साल बाद आई है, बच्चों के लिए तो ये पहली है। तो उनकी ठीक ख्वाहिश पे है, आए हैं। उनकी ख्वाहिश पे आया, पता नहीं चल रहा कि क्या लेना है, किस तरह लेना है, जितना बजट है उसमें पता नहीं गुड्डे मिल रहे हैं। पसंद खोली है ना तो इसका रूल भी बनाती। हाँ जी ठीक है, क्या करते इसके हैं? रूल मुताबिक चलते हैं, ठीक है। जो 200 रुपए का गुड्डा ठीक है, 1500 का गुड्डा सेलर, हाँ जी रेट निकलता, ठीक है। ये सियासत हो रही है, ठीक है। ये सिर्फ डोरी नहीं मिल रही, सुबह से फिर रहे हैं। डोरी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। मैंने कल आप तावे का गुड्डा 400 रुपए का दे रहा है, कोई 500 रुपए का दे रहा है। 400-500 का। मैंने कल सीनियर मिनिस्टर से पूछा, मरियम औरंगजेब आई थी मोची गेट में, जी। तो मैंने उनसे ये पूछा सवाल कि महंगा बहुत है। उन्होंने कहा कि हमने दुकानदारों को भी कह दिया है और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भी कह दिया है कि रेट मैनेज करवाएं। तो मेरे जेहन में ख्याल पैदा हुआ कि इसका मतलब है कल को डीसी की रेट लिस्ट आ जाएगी, जैसे टमाटर की, प्याज की, आलू की निकलती है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, मार्केट ओपन ही रहेगी। ऐसी क्या रेट लिस्ट आनी चाहिए थी, जितने पैसे उतने में खाली गुड्डे भी नहीं आ रहा। गुड्डा भी लेना तो वो भी बहुत महंगा आ रहा है। क्या खरीदने आए हो आप? पतंग बताओ। तो पतंग मिली नहीं है, कुछ खरीदा भी है कि नहीं? नहीं, अभी तो मिली नहीं, रेट ही बहुत ज़्यादा है। फिर अब क्या करना है? अभी कर फिरते हैं, मिल जाएगी ठीक है, नहीं तो फिर देख के गुजारा करेंगे। देख के गुजारा करें। क्या हो सकता है? जिनकी पहली पसंद है वो तो ऐसे गुजारेंगे। अब बजट में नहीं आ रही कोई चीज़, डोर का पिना भी इसमें अभी यहाँ पे 25 एक बंदा था, वो कह रहा था शौक का कोई मोल नहीं होता, लगाएं पैसे। मोल नहीं है, लेकिन बजट भी तो होना किसी का, बजट भी देखना अगले बंदे के। इनकी एक खसूसी रेट लिस्ट आनी चाहिए थी इनकी। रेट लिस्ट आनी चाहिए। रेट लिस्ट मैंने आनी कल चाहिए यही कि सवाल तावा पूछा, वो इतने का, कहते हैं ये कोई इतने रेट का। लिस्ट नहीं। पिछले हफ्ते ना 300 रुपए का तावा दे रहे थे, आज 600 रुपए का तावा दे रहे हजार रुपए का 1.5 तवा बिक रहा है, हजार रुपए का, और बोरियां लगा के इनको दे रहे हैं। चाहिए ना कि कम से कम पसंद कर रहे हैं, मतलब कीमतें सस्ती होनी चाहिए। गवर्नमेंट चाहे तो सारा कुछ कर सकती है। अगर ई चलान आपके घर में आ सकते हैं ना तो सारा कुछ हो सकता है। बात इतनी क्या है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहती। ये इस बार गवर्नमेंट का अपना दिल कर रहा है ना तो पसंद तो हो रही है, पहले क्यों नहीं थी हो रही? पहले मियां नवाज शरीफ ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? दिल नहीं था कर रहा सर। इस बार हमारी जो माँ थी ना, माँ उनका दिल कर रहा है। नहीं ये बात नहीं है भाई, वो पहले ना पाबंदी, अब देखे कितनी पाबंदियाँ है ना, इसलिए पसंद हो रही है कि इस बार देखें। पहले जो भी कभी नहीं होता था मोरे ये चीज़ें, इसलिए कर रहे हैं कि ये वाम के लिए खुशी के दिन है। सर खुशी का दिन है ना, तो सर ये भी तो होना चाहिए था ना। ई चलान घर में आ जाता है ना, इसका भी रेट लिस्ट आ सकता था, सारा कुछ हो सकता हाँ था। ये तो है, ये तो बात समझे है ना? तो मर्जी के रेट कर रहे हैं ना, मर्जी जिसके बाद जो पूरे पड़े हैं वो अपनी मर्जी से दे रहा है। 500 600 500 600 और सामान 10 बंदों का होगा तो फिर यही कुछ होगा। ये डोर की गिट है जो पुराने वक्त में चलती थी। 3 रुपए ये कहाँ से लाए आप? ये हम घर से लाए हैं। नहीं, ये तब की पड़ी है। ये जब की पड़ी हुई है। कितनी पुरानी? 26 साल पुरानी है। 26 साल पुरानी। जी। निकाले नहीं निकाल नहीं सकता अभी। हाँ तो दे। यहाँ पे सब बच्चे पढ़ जाएंगे, आपको नहीं पता। शौक नहीं, एक लम्हा इस पे QR कोड कहाँ लगा है? वो दुकान पे है ना, वो हमारी नहीं, ये अभी तो मैन्युफैक्चर नहीं हुई ना। नहीं, वो आ लगी है। अबे एक लम्हा ठहर जाए ना। आप जाए ना वो दुकान पे पूरे आए। एक लम्हा तो ठहरे।
जी बोलो। ये गवर्नमेंट स्टैंडर्ड की बनी हुई है? जी जी जी। कैसे? ये तो 26 साल पुरानी है। हाँ तो आप चेक कर लो, लो बार कोड आप वो ये देखिए ये 26 साल पुरानी यही इस्तेमाल होती थी, 35 नंबर और 36 नंबर। मैंने नहीं, ये आज के स्टैंडर्ड की तो नहीं है ना? आज के स्टैंडर्ड की है। दिखाएं, मैंने कह रहे तोड़ के देख लेते हैं ना, दिखाएं। कोई एक निकाले, उसको तोड़ के दिखा दे। अभी वो यहाँ पे डेढ़ खत्म हो ये देखें, कोई एक सिरा निकाले। ये सिरा नहीं निकलेगा। इसको तोड़े, ये पकड़े और पकड़े ना, आपसे पकड़े नहीं बस। 26 साल पुरानी। तो रेट क्या है इसका? रेट क्या है? ये मुझे नहीं पता, दुकान पे आ जाए। ये रेट नहीं बताएंगे भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। 500 रुपए की बिक रही है ये। बात सुने ये हाँ जी 500 की बिक रही है। मेरी बात सुने, इन्हें तो सिर्फ तनावा ही पैनी है ने। सारा ही तो लौट के डाली है। लेकिन ये जो मरियम नवाज साहब की मेहरबानी से शो कराया जा रहा है ना, ये बिल्कुल लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी गई है। क्या हुआ? इससे बेहतर था ये इसको बंद ही रहने देते। इसलिए ये शुक्रिया अदा करने वाली बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लोगों का शौक है ना, बड़े लोग तो अवेल करेंगे, बड़े लोग तो अवेलेबल कर लेंगे, ये मिडिल क्लास लोग कैसे अवेल करेंगे? मैंने कल सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब से यही सवाल किया। सारा मरियम को छोड़ दिया, उन्होंने तो अपने पैसे सीधे किए हैं, हम लोगों को चक्कर में डाल दिया है। ये शौक है लोगों का, जुनून है लोगों का, इस तरह जुनून नहीं देखा जाता। मरियम साहब ये देखे गौर से, ये क्या करते इसको बंद रहने देते, इनको बंद रहने देते। अरबों रुपए इन्होंने इकट्ठा किया इसी तरह सरकार ने। हाँ तो और किसने लाइसेंस दे एक लोगों को? 1000 रुपए का लाइसेंस। ओ ये झूठा सारा, ब्लैक में सब, ये डोर ब्लैक में मिल रही है। 6000 का पिन्ना मिल सकता कहीं से, 16000 का, 15000 का। कौन सा? ये बच्चे छोटे छोटे क्या करेंगे? हम लोगों को लिए परेशान कर दिए लोगों ने। ये शौक नहीं है, शौक करवाना था तो सारी आवाम को अवेलेबल करते, ये आम करते, लोगों को बनाने का टाइम मिलता है, लोग बेचते, लोग इजीली खरीदते। ये लोग, ये जरूरी नहीं था। 14,000 रुपए का सर मिल रहा है। बीबी मेरी बात सुने, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये बात सुने मेरी गौर से और कान उठा के सुनिएगा। ये जो 16,000 का पिन्ना मिल रहा है ना, उसकी सिर्फ तनाएं डलती हैं, शौक नहीं होता उससे। आपने तो घरों में फोन करना तो पिन्ने पहुंच जाने। ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, देखे वहाँ, ये देखे जरा, ये देखिए ये बच्चा है। अब हम उड़ाएंगे, हम अगर हम उड़ाते हैं ये हमारे पास खड़े होंगे। ये सब जुल्म है, ज्यादती है ये अगर किसी को शौक करवाना है ना, किसी का दिल जीतना है, इस तरह नहीं दिल जीता जाता। कैसे जीते, क्या करते? ये इनको करना चाहिए था, इनको करना चाहिए था, ये एक हर झुंड के हिसाब से काम करते। इनके ऊपर एक ड्यूटी बनाई। इधर कोई है पुलिस वाला खड़ा, पूछे कोई 16,000 का पिन्ना क्यों बेच रहे हैं? कौन 16,000 का पिन्ना बेच रहा है? क्यों बेच रहे हैं? किस लिए? ये शौक का कोई मोल नहीं होता। ये बात नहीं है, इसको बंद ही रहने देते। ये तो जानबूझ के सीढ़ी पे चढ़ा के डंडा खींच लिया, सीढ़ी पे चढ़ा डंडा खींच लिया। ये मजा नहीं है इसमें, ये ब्रदर ये बात नहीं है। अगर लाइव देखना, लाइव दिखाओ। ये वहाँ से एक बंदे का पूछे, व्यू देखेंगे आप, व्यू दिखाएंगे आपको। ये ज्यादती हो रही है। मैंने उन्हें बताया कि लोग ये शिकायत कर रहे हैं। और जब नवाज शरीफ साहब शिकायतें ना करें, खुश हो, शिकायतें ना करें, इससे तो बेहतर था बंद ही रहने देते यार। खुश क्यों ना है? अब खुश है ये लोग, वो खुश हो तुम यार। मरियम तो नहीं खुश हो, नवाज शरीफ तो खुश हो तुम। ਹੁਣ जवाब मिल गया, कुछ नहीं लभना इन्होंने। कायदा रेट लिस्ट होती, अब गुड्डा मिल रहा है 2-2 रुपए का, कौन लेगा? मुझे बताए। 1500 करा है, इतना का गुड्डा 600 रुपए का दे रहा है, कौन लेगा? आप क्या करते हो? रेट लिस्ट निकलनी चाहिए। आप काम करते हो, स्टूडेंट हो, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। तो कितने बजट से आपने सोचा कि पसंद? अभी तक तो सोच के परेशान हो रहे हैं, बनाए कैसे हम? पैसे पास है लेकिन फिर रहे हैं। दिल नहीं करा लेने को, क्या करें? जहाँ पे हमने बजट रखा था कि हम इतने पैसों में 10-20 गुड्डे लेंगे, उतने पैसों में एक गुड्डा आ रहा है। 10-20 के पैसों में एक आ रहा है। हाँ, 200 से पहला गुड्डा 2,000 का। डोर बताओ भाई को। डोर का पिन्ना मैंने अभी पूछा आज, और जनरल कानों को हाथ लगे 15,000 रुपए का पिन्ना, और वो भी पूरा नहीं। उसके नीचे ना पिन्ना मिल रहा है 16,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, 11,000 रुपए। सूतर है, सूतर के ऊपर उन्होंने कलर लगाया हुआ है, बस रंग लगाया। माया भी नहीं कलर है, बस जर्दा रंग लगाया हुआ, जर्दा रंग। जुल्म है आगे। पूरा करना है, रेट कम करवा दो, एंड वाला दिन है, अब करवा दो। मैं कैसे करवाऊँ? आप रेट कम होना है ना भाई। आप सारे दोस्त हो भाई, रेट कम करवा दो। अच्छा मेरी सुनो ना, सुनो जी, की बात कर रहे, किसी के पास है ही नहीं। ब्लैक करके बेच रहे हैं लोग, ब्लैक करके बेच रहे हैं। सुन ले 210 वाली चीज को 1000 रुपए में बेच रहे हैं भाई। कल के प्रोग्राम में हमने
मैंने पीरा से पूछा कि आप जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसके काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमें ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये ओपन मार्केट है। सुन लें जी, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब मिली तो मैंने उन्हें कहा ये सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि गुड्डी और डोर बहुत महंगी है। उन्होंने मुझे कहा कि आप शिकायत छोड़ें, अभी खुशी मनाएं, हमने सब ठीक कर दिया है। ग्रीनलैंड में 350 का मिल रहा है, उन्होंने अगली बात सुना दी ना, हमने वो देखी है वीडियो, वो देखी है। ग्रीनलैंड में 350 का मिल रहा है, कहाँ 350 का भी भाई मिल रहा है, हमें बोल दे दो। हम नहीं, कहाँ मिल रहा है भाई, कहाँ मिल रहा है? ये लोग क्यों इतने ये देखने वाले, ज्यादा लेने वाला कोई नहीं है, देखने वाले हैं भाई। ये सारे जज्बाती है, क्या बातें कर रहे हैं? सर मैं माशाल्लाह 2007 में बसंत मनाई थी। अच्छा। आज मैं माशाल्लाह अपनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, जो माशाल्लाह एक नया, एक खुशी का मौका है। रोने वाले रोते रहेंगे, ये सारे ये देखो, ये देखें, ये खुशियाँ मिलती हैं। कभी कभी इंसान को मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने माशाल्लाह हमें मौका दिया। पंजाब वालों के साथ ज्यादती है कि उनकी गुड्डी डोर नहीं बनने दी, पेशावर वालों ने सारी बसंत कमा ली। अब मैं क्या करूँ, ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप शिकायतें कर रहे हैं, मैं किधर जाऊँ? शिकायत नहीं है ये शिकायत नहीं है, लेकिन लाहौर वाले जो गुड्डी बनाने वाले हैं उनके साथ ज्यादती हुई है। देखिए मेरी बात सुने, अगर यहाँ पे अगर कोई भी जो चीज़ महंगी सेल कर रहा है, हुकूमत को फ़ौरन पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यही तो लोग ये वही ना, ये काफ़ी बच्चे बेचारे आए परचेजिंग करने के लिए, लेकिन वो कोई है जो रेट मुनासिब भी हैं, लेकिन इनके पीछे काफ़ी शॉप में कोई दे रहा है, मैंने कोई दे रहा 2000 का दे रहा है, 1500 का पिन्ना दे रहा है। आओ लेके दो, लेकिन 2000 का पिन्ना, आओ यार, मैं मार रहा हूँ। मैंने अभी देखा वहाँ पे, अभी होकर आएंगे, चल ना, हाँ चल, हम खा देते हैं। भाईजान क्या नाम है? मोहम्मद अताउल्ला। क्या नाम है? मोहम्मद अताउल्ला। मोहम्मद अताउल्ला, 2000 का पिन्ना, लेकिन वो नाकिस डोर है ना, 4000 का पिन्ना मैं उठाता हूं। लेकिन वो छोटी छोटी पिन्ने हाफ है, लेकिन वो फुल भी नहीं है। कौन कौन सा गुड्डा और प्राइसिंग क्या है? सर आधा तावा 250 है, पौना तावा 300 है और तावा 500 रुपये का। और 1.5 तावा जो बेचा है वो 1.5 तावा है ही नहीं, जो बिका है पहले 300 का बिकता रहा, फिर ब्लैक हो गया था, फिर 600 का भी बिका है, अब 1200-1500 का बिका है। ब्लैक कैसे हो गया? अब तीला वगैरह अवेलेबल नहीं ना हुआ, तो ये लोग तो सारे शिकायत कर रहे हैं कि आपने हमारी बसंत खराब कर दी। 25 साल किसी को भूखा रखेंगे आप, और अचानक उसके सामने 25 साल बाद रोटी आएगी और आप कहें कि लिमिटेड खानी है, तो ये तो फिर ज्यादा है। इसका मतलब है 25 साल बाद ये दुकानदारों के सामने रोटी आई और उन्होंने फिर अपनी मर्जी का रेट लगाया। कितनी गुर्बत थी, आप गुर्बत का हिसाब देखें ना, कितने लोगों का रोजगार बंद हुआ था, हमने खुद ही कैलकुलेट कर लिया होगा, अरबों की तादाद। पिन्ना कितने का बेचा है? पिन्ना सर हमने बेचे नहीं, ना डोर रखी है ना पिन्ना। क्या मार्केट में आवाज़ क्या है? मार्केट में वैसे 8000 रुपये का बिक रहा था दो पीस का। अभी क्या है? अभी 30,000। 30,000 रुपये का? तो ये तो फिर कोई अमीर आदमी उड़ाएगा, फिर ये तो नहीं उड़ा सकता। बेसिकली मटेरियल पीछे से अवेलेबल नहीं होता, अगर पीछे मटेरियल अवेलेबल हो तो किसी को महंगा। अब तो सरकार कह रही है दूसरे शहरों से भी आ रहा है, दूसरे शहरों से। इन्होंने टाइम बहुत कम दिया, कब इजाज़त दी है 28, 29 या 30 के बाद। इतने टाइम में अरबों गुड्डियों का कहाँ से बंदोबस्त करते हैं? अरबों गुड्डियाँ अरबों के हिसाब से बिकी। 1 अरब से ज़्यादा गुड्डी बिकी है। 1 अरब 100 करोड़ होता है। इस दुकान के ऊपर 2 लाख गुड्डी हम बेच चुके हैं 1 हफ्ते के अंदर, तो आप उससे अंदाजा लगा लें। 2 लाख गुड्डी यहाँ बिकी है? यहाँ बिकी। अभी मैं मोची गेट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस दुकान की मैं आपको बता रहा हूँ। और पूरे लाहौर में 2200 लाइसेंस है गुड्डी बेचने का। 2200 कई लाइसेंस के बगैर बेच रहे हैं, वो भी बिक रही है? वो भी बिक रही है, पकड़ कोई नहीं रहा। वो तरीक़ेकार ये है ना कि लोग क्या करते हैं, स्टैंप किसी की इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइसेंस सबको तो नहीं मिला, किसी की स्टैंप इस्तेमाल करें, गुड्डा हर बंदा बेच। आपका आइडिया है कि 1 अरब गुड्डी बिकी होगी? मैं आपको बता रहा हूँ, पेशावर में माल खत्म हो गया, फैसलाबाद में माल खत्म हो गया। इन्होंने सिर्फ 1 हफ्ता पहले इजाज़त दी है कि आप दूसरे शहरों से ला सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस ने माल पकड़ा, पुलिस ने जो माल पकड़ा ना, तकरीबन उन्होंने 1000 लोगों का माल पकड़ा और उन्होंने बहुत कम क्वांटिटी बताई है। अगर 1 लाख पकड़ते थे तो 5000 गुड्डी बताते थे कि भाई हमने पकड़े हैं, और एक इस अड्डे में 2 लाख बिका है। इस 2 लाख बिक, बाकी साहब आप खुद कर ले कितनी बिकी होगी? 100 का तावा और 1.5 तावा 1500 का। 1.5 तावा 1500 रुपये के पास है ही नहीं, हमने भी महंगा लिया भाई जान, किसी के पास नहीं है। बाइंग कितने की है? बाइंग कितने की है?
900 रुपये का खरीदा है, 800 का खरीदा है, 700 का। कल बता के फंस गया कल बता के क्या हुआ? फंस गए क्या हुआ बता के? वो कह रहे इतने का आप लाए हो, इतने का बेच रहे हो, वैसे थोड़ी होता है। इसका मतलब है कि कम से कम डबल कीमत में बिक रहा है। हाँ बिक रहा है भाई। तो ये 700 का पड़ा है यहाँ आपको, या इससे भी कम पड़ा है? इससे भी कम है, 500 रुपये का। और भाई जान हम क्यों बताएं जितने का नहीं एग्जैक्ट नाम बताएं, नहीं, सुनो तो exact सही। नहीं बता सकता, आपका नाम आपको क्या बता है? दी, फहद नाम है मेरा। बात भाई एग्जैक्ट नाम बताएं। हाँ वो लगा है सर्टिफिकेट में। आपका नाम क्या है? जी मेरे नाम। एग्जैक्ट नाम बताएं, ये बताएं कि 700 से कम है कि ज़्यादा है? 700 से कम नहीं, 500 से कम है कि ज़्यादा है? 500 से ज़्यादा। यानी ये कुछ 550 600 की बात है, और 1500 का आप बेच रहे हैं। पूरी मार्केट में किसी के पास नहीं है, पूरी मार्केट में नहीं है। लोग शिकायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ जायज़ मुनाफा कमा लें, डबल से हमने भी ज़्यादा। महंगा लिया है, हमने भी ओ भाई 500 रुपये का क्या महंगा लिया? और कितने, और ये कितने का? ये 500 रुपये का फाइनल दे रहे हैं। तावा और डोर वगैरह डोर नहीं है हमारे पास। कितनी बेची है सारी डोर? बेची है, 400 पिना एक दिन में बेची है बस। कस्टमर बहुत ज़्यादा है। 400 पिन्ना यही हुकूमत ने हमें इतना टाइम नहीं दिया कि हम अपना माल तैयार कर पिन्ना कितने का बेचा है? 6,000 रुपये का एक पीस और 2 पीस 12,000 रुपये। 12,000 रुपये का 2 पीस। और वो आपको कितने का मिला? एग्जैक्ट ना बताओ, वही कसौटी कर लेते हैं। 2,000 या 1500 कमा लिया हमने। ऐसा ही है? नहीं जी ऐसा नहीं है, आप मार्केट का विजिट करें। 20,000 रुपये का पिन्ना दे रहे हैं, 2 पीस का। मार्केट विजिट करें, आप आगे जाए। अभी तो यही रेट है इस वक्त। 20,000 30,000 का पिन्ना दे रहे हैं। गुड्डा जो है वो 1500 का। मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, फात भाई मान ही नहीं रहे देखिए जी, वो। हम लोगों ने पसंद क्या मनानी है? बार कोड लगाने का क्या हमें फ़ायदा हुआ? क्या बार कोड लगा के प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? क्या बार कोड लगा के प्राइस जो है वो फिक्स नहीं की जा सकती थी कि जी 1.5 रुपये की ये प्राइस है? डोर आपने स्पेसिफिक कर दी थी, केमिकल यूज़ नहीं होना, बहुत अच्छी बात है। केमिकल वो दिखाएं लाइसेंस कहाँ है? आप कह रहे हैं कि जब ये लाइसेंस बना, ये बारकोड लगा, बारकोड तो लगा, सरकार ये सारा माल का रिकॉर्ड सरकार के पास आ गया। तो ये क्या प्राइस हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या हुकूमत इसको नहीं कर सकती? बारकोड लगाने का हमें अब बताते हैं क्या फ़ायदा हो रहा है हमें बारकोड का? बारकोड का तो फायदा ये है कि वो हर तरफ से चीज़ महंगी। ट्रैकिंग किस चीज़ की ट्रैक कर सके ना। क्या ट्रैक क्या हम कर रहे हैं? कोई हादसा हो जाए तो ट्रैक कर लें। कैसे पता चलेगा जी? वो अगर कोई हादसा हो जाता है, एक गुड्डा 3 हाथ कट गया, आगे चौथे के पास चला गया, उसके पास चला गया। अब हर बंदा जो है वो अपना बारकोड बेच भी रहा है। बारकोड बिक रहा है, बारकोड भी लोग बेच देते हैं। जिसका माल आप ये देखें, एक बंदा 500 का गुड्डा लेकर 1500 का आगे गुड्डा बेच रहा है, तो क्या वो बारकोड नहीं देंगे? पूरे बाजार में अब आपको ये ऐसा गुड्डा नहीं मिलेगा। पूरे बाजार में अगर मिल गया तो आपको नहीं, ये जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक बना हुआ है। मुताबिक है। ये कौन सा है? 48 इंच का ये गुड्डा है, 48 इंच। और ये कितने का है? ये 1500 का सील कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट स्टैंडर्ड से बड़ा है। नहीं सेम साइज। ये भाई जी ये तावा है। सेम साइज। ये जो गवर्नमेंट ने अलाउ ये जो अंदर आपने छुपा के रखे हैं, इनमें फर्क क्या है? ये कोई अच्छा ये लगे हुए हैं, ऊपर लगे हुए हैं, लेने हैं वो अंदर से लाके दे देते ये हैं। लगे हुए हैं। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे कि ये QR कोड 3 हाथ कट गया, कट गया, चौथे के पास चला गया, उससे हादसा पेश आया। तो अब ट्रेस हम क्या करेंगे? ट्रेस करके किसको नहीं, वो जब पकड़ेंगे? QR कोड स्कैन करेंगे तो वो QR कोड तो लेकर आएगा फहद के पास। फहद अब कहेगा जी मैं से तो वॉकिंग कस्टमर था, वो ले गया। अब ये सवाल जरा पूछते हैं फहद भाई, जिसको आपने गुड्डा बेचा उसका कोई रिकॉर्ड रखा है? रिकॉर्ड तो हम कोई भी रख रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, कोई भी नहीं रख रहा रिकॉर्ड। इतना कैसे ट्रैक कर सकते हैं हम? फिर वो जो क्या फायदा हो गया? चेक कर ले, इतनी वहाँ मुद्दा लेने वाली है, हम किस किस का रिकॉर्ड वो रखेंगे? वॉकिंग कस्टमर इतना ज्यादा है, पूरे बाजार बड़े बड़े हैं, माल कैसे नहीं पूरा हो रहा, माल नहीं पूरा कौन हो रहा। करेगा? नहीं, तो फिर वो जो सारा QR कोड वाला जो प्रोसेस था सारा, वो तो खत्म। मैं परसों CM को सुन रहा था, मरियम बीबी को, उन्होंने कहा कि मैंने एक एक पिन्ने और गुड्डे पर इसलिए QR कोड लगाया है ताकि मैं सबको ट्रेस बैक करूं, और कैसे कि मैन्युफैक्चर किसने किया, बेचा किसने और ख़रीदा किसने। आप देख ले, उन्होंने अपनी तरह से बिल्कुल अच्छा काम किया कि ट्रैक कर सके, लेकिन अब देखें कि मार्केट की हालात ऐसे हैं कि कोई बंदा उसको ट्रैक कर ही नहीं रहा, कोई बंदा किसी का रिकॉर्ड रख ही नहीं रहा। ये गलती फिर कहाँ पे हुई? जो उनको सेलर के एंड पे गलती है। नहीं, जो उनको मशवरा देने वाले लोग हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि मैडम ये तो ट्रेस ही नहीं हो पाएगा। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं दिया, ठीक है, लेकिन ये देखिए कि जिसने सेल किया उसने उसका अपने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। अब आप यहाँ पे फारिग हो गए। अब दूसरा ये है अहम सवाल प्राइस के ऊपर। मैंने 450 मुद्दा लिया अपनी कंपनी के लिए, हमने इवेंट करना है,
मैंने लिया जी मंडे वाले दिन 540 रुपीज़ का, वो भी फ्लैट जगड़ के। आज वही डेट और 1500 का 1500 का हो गया, ऐसा ही हुआ। अब मुझे फात भाई एक अंदाज़ा बताएं कि 400 पिन्ना तो बेचा है, गुड्डा टोटल कितना बेचा है यहाँ बैठ के? 12,000 गुड्डा बिल 12,000। और बड़ा कितना हुआ अभी कोई अंदाज़ा? 2-3 हज़ार रह गए, वो भी बिक गया। यानी 15,000 गुड्डा उठा, चांदर आता है हमारे यहाँ से चांदर, आज सारा बिक गया। 12,000 गुड्डा 400 पिन्ना बिक गया और प्राइस पर लोग शिकायत कर रहे हैं। ये 1500 रुपये का, ये 1500, ये जो आप सामने सफ़ेद गुड्डा देख रहे हैं असल में ये 1500 रुपये लटक रहा है। 1000 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट, और ये लटक रहा है 500 रुपये का नोट। और ये प्राइसिंग है इस वक्त, और लोग यहाँ पर सिर्फ रेट पूछ के जा रहे हैं और शिकायत करके जा रहे हैं। इनकी शिकायत हमने सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब के सामने रखी तो उन्होंने क्या कहा देख लीजिए। एक शिकायत है इस वक्त के गुड्डे और डोर बहुत महंगे मिल रहे हैं, लोग इस पर शिकायत कर रहे हैं। शिकायतें हमने बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन आप शिकायतों से ज़्यादा लोगों की रौनक देखें, और जो शिकायतें हैं उसको भी हम डिमांड को ठीक कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई तैयारी कर ली है, अब तो टाइम कम रह गया है, 12 घंटे बाकी नहीं है। देखें जी, पहले तो बाद मार्केट में अगर आए हैं तो मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो चीज़ है वो डबल थी, और अभी तक कुछ खरीदने को मिल नहीं रहा। जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं जी ये 500 का गुड्डा है, 1000 का गुड्डा है, डोर है नहीं। वो ब्लैक में बाहर उनके अपने बंदे छोड़े में, वो ब्लैक में दे रहे हैं, जो चीज़ ब्लैक में बिक रहा है, यानी कि उन्होंने अपने बंदे छोड़े में। चरखी जी नहीं खरीदनी, वो दे रहे हैं, ब्लैक में दे रहे हैं भाई। पिन्ना दे, सरकार ने पिन्ना अप्रूव किया, चरखी नहीं। चिप वाला हाँ वो तो चरखी भी दे रहे हैं, चोरी छुपे दे रहे हैं यहाँ पे, बगैर वो चरखी नहीं, मत में इधर दे रहे हैं। बेच रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं कि आप कुछ कामयाब हुए या नहीं? नहीं, अभी तो हम खाली आती हैं। मोहसिन नकवी साहब आए हैं, साथ आईजी पंजाब आए हैं, वो अब कुछ आगे देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। माल तो है उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि कुछ माल दें ताकि हम कुछ हुकूमत उड़ा को तो ये था कि सकें। अगर सामने उन्होंने मनाने का मौका देना था तो वो 3-4 माह पहले गुड्डे डोर बनाने वालों को इजाज़त दे देते कि ये हमें काम करना है। तो अभी तो सिर्फ लाहौर में हुआ है, अगर पूरे पंजाब में होता तो क्या हालात हो जाते हैं। ये तो सवाल है। तो ये बात सवाल होना चाहिए। ये भाई चिप वाली ले रहे हैं लेकिन मिलनी नहीं चिप वाली, वही चाहिए, क्यूआर कोड के बगैर नहीं खरीदना। यही तो इशू हो रहा है, हम चिप के बगैर वाली को हाथ ही नहीं मैंने लगाते। कल ये सवाल पूछा, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब यहाँ पर आई, हाँ तो जी, मैंने उनसे माशाल्लाह। पूछा कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि चीज़ें महंगी मिल रही हैं। उन्होंने कहा छोड़ें आप ये शिकायतें, छोड़ें, देखें लोग खुश कितने हैं। लेकिन देखिए ना, गरीब आदमी के लिए तो बसंत में आई फिर ये तो वही ले रहे हैं जो लैंडलॉर्ड लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने छतें भी खरीदी हैं। हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? यार हम तो बसंत इतने मजे से मनाएंगे। ये देखें हमने 120 से मिठाई ली है, मिठाई ले ली है जी। तो पतंग और डोर, पतंग डोर के पैसे ही नहीं है, हम खाएं या पतंग डोर उड़ाएं। तो आपने खुशी में सिर्फ मिठाई ले ली है। खुशी में लोग ना रो भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। ये सिर्फ पसंद, लो भी ले भी रहे हैं, सबके पास है पैसे। ये सिर्फ पसंद की खुशी में मिठाई ली है। इतनी खुशियाँ ये लोगों के घर में देनी है। बिल्कुल ठीक है, आए जी। यहाँ पर कमिश्नर लाहौर मरियम खान मौजूद हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि प्राइसिंग का इशू अब भी मौजूद है, 12 घंटे बाकी नहीं है। ये शिकायत मुसलसल इंतजामिया से है। देखिए, ये मार्केट का सप्लाई एंड डिमांड का है। हमने इंपोर्ट्स भी ओपन कर दी थी जो दूसरे प्रोविंसेस से आ सकती थी। 25 सालों बाद आप समझे कि एक इवेंट अल्लाह के फजलो करम से वापस आया है, और हम ये देख रहे हैं कि कहीं पे भी जिसने कोई ऑर्डर प्लेस किया हुआ है वो किसी भी तरह से कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। हम काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के साथ इन टच हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये सिचुएशन आज से बेहतर होगी। हुआ था कमिश्नर ऑफिस में या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कि हमने प्राइसेस को रेट लिस्ट निकालनी है। देखिए, ये इसेंशियल कमोडिटी नहीं है, ये एक फेस्टिविटी है। ये उसके हिसाब से, ये पतंग है, किसने उड़ानी है, किसी का दिल होगा तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये इसेंशियल कमोडिटी नहीं जिसके रेगुलेशन हो। सजेशन कहीं पे नहीं थी। देखिए, ये रेगुलेशन इसेंशियल कमोडिटी की होती है ना, लॉ से हमारे उसके मुताबिक होना था। कमिश्नर मरियम खान मौजूद हैं और आईजी पंजाब उनके साथ अभी तैनात हुए राव अब्दुल करीम, वो विज़िट कर रहे हैं इस वक्त, और उनके साथ डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान है, जो इस वक्त सिक्योरिटी ब्रीफिंग होगी और यहाँ पर अंदर मार्केट के अंदर के जो हालात हैं वो उन्हें दिखाए जा रहे हैं। क्या हुआ? महंगाई बहुत ज़्यादा है, पैसे भी नहीं है,
पैसे भी नहीं है? नहीं है। तो फिर आप क्या सिर्फ माहौल लेके जा रहे हैं? हजूर कुछ खरीदा कि नहीं, कि खाली आगे जा रहे हैं? लूट के उड़ाएंगे, लूट के बेहतरीन। इधर से पतंग कटी, उधर से पकड़ी, वहीं काटी और आगे निकल गए। आप तो फिर अपनी हाइट का भी फायदा उठा लेंगे ना, यूं हाथ से पकड़ लेंगे। नहीं, लेकिन प्राइसेस कुछ समझ पता है क्या, गवर्नमेंट को ना इस चीज़ पे भी कंट्रोल करना चाहिए था। बिल्कुल, कि मैंने अभी कमिश्नर से ये सवाल पूछा है। हाँ, जिसकी जो मर्जी आ रही है लूट रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए इस त्यौहार का मज़ा उस वक्त है जब कंट्रोल आपकी यहाँ पर पता हो आपको कि ये चीज़ इतने की है। हाँ, वो कहते हैं कि ये कोई वो दाल चावल थोड़ा जिसका रेट कंट्रोल करें, ये तो मर्जी है, मौज है, इनका शौक है, खरीद ले। देखें, अगर कोई चीज़ आपके मज़े के लिए और सैर तफरी के लिए आपको दी जा रही है, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें लूटम लाट मच जाए। देखें, खाना पीना एक अलग चीज़ है, ये तफरी का ये एक त्यौहार है जो कि लाहौर में मनाया जा रहा है, पंजाब के अंदर। तो उसमें मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि इसको कंट्रोल होना चाहिए था, जो कि कंट्रोल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड कंट्रोल चले गए। कहाँ से आए हैं? मैं कराची से। मुझे आपका लहजा बता रहा था, कराची से लाहौर आए हैं जी, पसंद के लिए। तो एक मिनट, तो वो तो कराची में माल बनता है, पतंग या डोर बनती है उधर? कराची में बिहार से कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता हमारे पास, लेकिन ये कि लाहौर एक कदीमी हमारा एक त्यौहार होता है यहाँ पे। पहले भी कभी आते रहे जब पहले पसंद होती थी? पहले के दौर में और अब के दौर में, पहले के दौर में और अब के दौर में फ़र्क सिर्फ ये है कि जिस तरह की लूट मची हुई है ना यहाँ पे, अभी ऐसी कभी भी नहीं। वो तो कहते हैं मज़ा था, तफरी थी। बताती हैं कि कराची के लोग बहुत पसंद करते हैं उन्हें, वो कहते हैं आप वहाँ भी हुकूमत करने आ जाएं। सीएम पंजाब साहब को मैं एक मैसेज दूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन हमारे लिए, एक पूरे पंजाब के लिए, मैं कहता हूँ सिंध, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन त्यौहार, हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन त्यौहार दिया है। लेकिन अगर इस तरफ थोड़ा सा ज़रा अगर कंट्रोल करवा दें तो हम सब जो है वो प्रॉपर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। ये नहीं हो पा रहा अभी। बस ये आप? मैं यहाँ का रहने वाला। अच्छा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी ये 14 अगस्त आएगी ना, उस वक्त मेरी 75 हो जाएगी। 75 साल? 75 साल। पाकिस्तान से सिर्फ आप 3-4 साल छोटे हैं। वो तो कितनी बसंतें देखी हैं आपने? बसंते तो खूब देख लें कि अभी 75 साल उम्र, तो 25 साल ये निकाल दे तो 50 एक तो आपने देखी। हाँ, देखी है, लेकिन तो अब फिर क्या सूरत हाल है? महंगाई का आपने या नहीं? नहीं, हम नहीं खरीद रहे, बट जो पहले जो ये सब की रौनक देखने के लिए आए अभी, तो फिलहाल तो हम रौनक देखने के लिए गए। ये रौनक ही देखनी है। हाँ, अभी देखना अचानक 20 साल के बाद ये अचानक ये फेस्टिवल शुरू हुआ, उसकी वजह से हम ये एक तरह का रौनक इसने तो एक भी नहीं देखी ना, और उसके जेब में पैसे भी नहीं खरीदते। कुछ खरीदा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अब क्या करें? पहली पसंद आए हैं, पहली दफा ही आए हैं आज बाजार में। अच्छा। हमें पता लगा कि हमारी तो पहली पसंद थी, हम तो 20-30 हज़ार लेके आए थे कि बहुत होंगे, लेकिन वो 20 हज़ार का तो एक पिन्ना मिल रहा है सर जी। महंगाई। एक पिन्ना इधर से उठाएंगे, कट जाएंगे। जिसके पास क्या करें सारे? जिसके पास ये मिल रहा है वो कहेगा 25 हज़ार से 20 हज़ार से कम आपको वज़ीर आला बनाना पड़ेगा। 20 हज़ार वो तो हुकूमत का, मुझे वज़ीर आला बनाएंगे तो मैं तो हर चीज़ सिर्फ ये गुड्डी डोरी ने हर चीज़ में सब सस्ता कर देंगे, हर चीज़ में सस्ती कर देंगे। ये बिल्कुल ये अमीरों के लिए। भाई साहब सुने, जो भी वज़ीर आला बनता है ना, वो यही कहता है मैं सस्ता कर दूंगा। पहले वो अपना घर भरते हैं, जो भी आता है वो पहले अपना घर भरता है, तो फिर बाद में आता है। आप भी वही बात कर रहे हैं जो सियासतदान करते हैं। हर वज़ीर आला कहता है सस्ता कर दूंगा, बाद में लोग सवाल कर रहे होते हैं। इधर भी जगह टैक्स है। हाँ जी, भाई साहब हम ये सरकार के कैंप के सामने खड़े हैं, तो आप देख लें, आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आपको तो कुछ कहेंगे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बसंत मनानी चाहिए, ठीक है, एंजॉय करना चाहिए, और केमिकल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पैसे लेके हैं 50,000 लाए हुए हैं। 50,000? हाँ जी, 50,000 पूरा। हाँ जी, अब देखते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं हमें क्या मिलता है। 20,000 रुपए का पिन्ना मिल रहा है सर। मैं कराची से आया हूँ। बाकी बच गया 20,000। अब बताएं। 20,000 बचेगा, उसमें जाहिर बात है
2 को पिन्ने लेंगे और जिसकी महीने की तनख्वाह 50,000 हो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो बेचारा या तो घर का राशन पूरा करेगा या तो अपना शौक पूरा करेगा, दोनों में से एक काम करेगा। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, ये जो गुड्डा अब इस टाइम जो मिल रहा है ना, ये उस टाइम पे 15 रुपए का, 10 रुपए का। मैंने कल यहाँ खड़े ना, यहाँ खड़े जी जी यही सवाल किया सीनियर मिनिस्टर से, मरीम औरंगजेब से। जी जी मैंने कहा लोग शिकायत कर रहे हैं कि बहुत महंगा है। हाँ जी। उन्होंने मुझे कहा कि आप शिकायत छोड़ें, आप ये देखें लोग खुश कितने हैं। जाहिर बात है इतने सालों बाद कुछ खरीदेंगे तो खुश होंगे। 25 साल बाद अब जो हमारी जो और सर एक थोड़ा सा मैं बच्चे हैं ना, हमारे जो बच्चे हैं, ये खुद गवर्नमेंट मौका दे रही है लोगों को कि वो 2 नंबर डोर का इस्तेमाल करें। भाई पकड़े जाएंगे, पर्चा होगा आप पे ना। वो सर मौका दे रहे हैं लोग। ये देखो ना, जब इधर से लोगों को डोर नहीं मिल रही, पितंगे लोग लेकर जा रहे हैं, तो ये डोर कहाँ से लेंगे? लोगों उससे उड़ाएंगे, पुलिस ने पकड़ लिया, केस होगा, जुर्माना होगा, जेल जाएंगे। सर वो तो बात आपकी मरियम ठीक है, बीबी सीएम ने बताया, उन्होंने कहा खबरदार अगर किसी ने वो किया तो ठीक है, लेकिन ये सर ऐसे होगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये महंगी है। सिर्फ पिन्ना लाओ है। 4 पीस का जो पिन्ना है, लोगों ने किससे उड़ा दिया? 4 पीस की चरखी या अगर 2 पीस का नहीं मिल रहा, आप 4 की बात कर मेरी रहे बात तो सुने। मैं कराची से आया हूँ, वहाँ से 5-6 हज़ार का मिल रहा है, लेकिन कानून की पासदारी करते आप हुए लेके नहीं आ सकते। नहीं लेके आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हवाले से कुछ अगर आप बात कर सकें, पसंद के लिए खास तौर पे बाइक बंद होगी या नहीं? सॉरी, जिस बाइक पे रॉड नहीं होगा या वैसे बाइक्स बंद कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल इन्होंने हर चीज़ एक्सटेंसिवली बताई गई है, किस तरह करना है, क्या करना है। आप देखें, सिर्फ गवर्नमेंट ने सिर्फ ये नहीं किया कि सख्ती कर दी कि बाइक्स बंद करनी है, रॉड्स लगाए जा रहे हैं, फ्री लगाए जा रहे हैं। अब अगर नहीं लगवा रहे तो भाई जी साहब 6, 7, 8 को बाइक बंद होगी या चलेगी? तो ये शिकायत थी लोगों की बाइक के मुतालिक। और दूसरा, जो अपनी छत पे उड़ा रहा होगा कोई पतंग या डोर के साथ, क्या पुलिस छतों पे जाके चेक करेगी कि डोर कौन सी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं? देखें, ये फेस्टिविटी का मौका है, लोगों को हम चाहते हैं कि लोग एंजॉय करें, उसको हम बेजा पाबंदियां ना लगाएं। और ये जो हमने पहले चेक एक्सरसाइज कर ली 15 दिन के धाती डोर ना आए, केमिकल वाली डोर ना आए, उस पर हम काम कर रहे हैं। मकसद उसका है लोगों की हिफाजत यकीनी बनाएं। उस दिन ड्रोन सर्वेलेंस हो रही होगी, थर्मल कैमरों से सर्वेलेंस हो रही होगी, ये सारे काम हम कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज पिछले 15 दिन से चल रही है और इसके ऊपर हम आप देखेंगे इन्फोर्समेंट भी हो रही है। कहीं पे इतला आई तो पुलिस उस पर वैसे रैंडमली 6, 7, 8 को छतों पर पुलिस जाके चेक नहीं करेगी? नहीं, हमने अपने वेंटेज पॉइंट पहले लगा लिए कि जिन जगहों पे हमने जाके हमारे बंदे वहाँ दूरबीनों के साथ, हमारे कैमरे ड्रोन्स के साथ, हमारे थर्मल कैमरे, सेफ सिटी के 40 कैमरे, स्पेशल ब्रांच के 12 कैमरे, हमारे हर थाने के अपने अपने कैमरे, ये आपकी ड्रोन सर्वेलेंस करेंगे। तो वो जो ड्रोन या कैमरा है वो डोर को कैसे चेक करेगा? देखें, डोर का कुछ जिम्मेदारी हमने अपने अवाम के साथ भी शेयर करनी है ना, कि हमने बता दिया कि ये चीज़ गलत है, ये ना करें। कुछ पब्लिक इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ हमारे इंटेलिजेंस के सेटअप हैं, DIB है, IB है, स्पेशल ब्रांच है, वहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। हमारा बिल्कुल ये इरादा नहीं है कि लोगों की प्राइवेसी में मुखल हों, लेकिन जहाँ इत्ला आएगी वहाँ पुलिस। एक चीज़ और बता दें, जो पतंग पे, गुड्डे पे और डोर पे QR कोड लगा है, अगर वो किसी ने इन्होंने उड़ाई, वो कट के किसी और ने पकड़ी, उससे हादसा हो गया, आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको सेलर के पास लेकर आएगा, जो दरमियान का लिंक है वो आप कैसे ट्रेस बैक करेंगे? का मतलब ये है कि हम ट्रेस बैक ये कर सकें ये पतंग कहाँ से आई थी, ये इलीगल तो नहीं थी। और डोर भी ये आपके पास, देखें, ये स्टॉक आपके पास पड़ा रहना है। 8 तारीख के बाद किसी के घर में कोई पतंग पड़ी हुई है, पिन्ना पड़ा हुआ है और QR कोड वाला है, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। तो उस दिन अगर कोई हादसा होता है तो QR कोड से जिसने जो उड़ाने वाला है वो तो ट्रेस नहीं हो पाएगा ना? QR कोड इज वन वे ऑफ ट्रेसिंग द काइट्स फ्लाइंग मटेरियल। उसका ये मतलब नहीं QR कोड से क्राइम ट्रेस हो जाएगा। QR कोड हमने अपनी और अवाम की सहूलत के लिए एक चीज़ बनाई कि इलीगल चीज़ें ना हो, जो 8 फरवरी के बाद रखी जा सके। 8 फरवरी के बाद आपके पास पड़ी है तो वो हमें पता होगा कि ये लीगल तरीके से परचेज थी। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो फिर आपकी भी ये एफर्ट है और हम सब ये चाहते हैं कि ये सेफ साउंड हो जाए, किसी एक शख्स की जान नहीं जानी चाहिए और जख्मी नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उस डोर को ट्रेस बैक करने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमारे पास ड्रोन की फुटेजेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं जिसके ऊपर मैं क्लेम करूंगा कि हम ट्रेस करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आप भी समझते हैं कि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो उसके ऊपर उसके और तरीके हैं। इन्वेस्टिगेशन की 100 और टेक्निक्स हैं कि कहाँ से क्या चीज़ हुई, तो वो हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। आज रात 12 बजे गुड्डी उड़ सकेगी? बिल्कुल उड़ सकेगी। 12 बजे कोई भी उड़ा सकता है? बिल्कुल 12 बजे। बिल्कुल ठीक है जी।
कुछ भी नहीं खरीदा? कुछ भी नहीं मिला यार, इतने दिन विदे खरीदे हैं भाई वो दे ही नहीं रहे। खाली क्यों? रेट उनका देखो 1200 रुपया एक तवे का 1200 रुपया 2 मिनट में कट के गिर जाएगा। अब तो कौन बनाएगा? यानी ये जो सामने लटक रहा है ये 1200 रुपये का। अभी बात ये है कि अगर आपकी 40-50 हज़ार तनख्वाह है, आप कैसे लोगे? या तो फिर पूरे महीने की तनख्वाह लगा दो। नहीं भाई, 4 महीने का कर्जा, 20 हज़ार की तो डोर है। क्या कह रहे हैं? पूरे महीने की भी कम में 30-35 हज़ार रुपया सैलरी, उसमें क्या आएगा? 19 हज़ार रुपये का पिन्ना एक दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये शौक है और शौक का कोई मोल नहीं होता। शौक तो है, यहाँ पे 200 का खरीद रहे हैं, आगे 300 का आवाम दे रही है। अगर इस तरह का शौक करना, फिर आराम का माल बेचना शुरू करो। वो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हलाल में ये पूरा नहीं हो सकता, सिंपल बात है। केमिकल ही है हमारे पास। और भाई खाने के सामने खड़े हो यार तुम। सीएम ने उस दिन बड़ी सख्ती से कहा है कि किसी ने केमिकल वाली डोर इस्तेमाल की तो वो जेल भी जाएगा, उसे सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा। इसलिए तो डोर लेने आए यार, डोर लेने आए, डोर ही नहीं जा रहे हैं। ये भी तो देखिए ना, ये नहीं बताया ये बता दिया पार के लेके जाना है। ये अभी एक शौक है, अगर आपने इवेंट दिया है तो इवेंट में एटलीस्ट उसका रेट इतना होना चाहिए कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। 25 साल बाद आया है, ओपन मार्केट का असूल है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो कीमत बढ़ जाएगी। 25 साल बाद इतनी कीमत नहीं बढ़ती है कि वाम की क्या ना ऐसा कुछ केमिकल होने क्या बना? क्या बनना? डोर नहीं सारे खाली सारे यार। एक सेकंड ठहर जाओ सारे, एक सेकंड भाई, बंदा आ गया है, अब मिलेगी, ठहर जाओ। हुण मैं कुछ दसना है कि तुहानू पता है? सवाल पूछोगे तो मैं जवाब देंगे। जो सवाल पूछो। ये जो 40-50 हज़ार की नौकरी करने वाले लोग, हाँ जी हाँ जी, इनका क्या कसूर है कि ना इन्हें डोर मिलती है, ना इन्हें पतंग मिलती है, गुड्डा कीमतें वो जो है जो आसमान से बात कर रही है, ये क्या करें? असल वजह पता क्या है? टाइम शॉर्ट था। अमीर लोग हैं न मीर की, मैं तो वापस आ गया हूँ। प्लाजे हैं वो तो खरीद लेंगे। बात ये है कि टाइम शॉर्ट है। टाइम जब शॉर्ट होगा तो यही कुछ होगा। तो ये टाइम किसने मैनेज करना था? टाइम इनको गलती होगी ना, गलती तो हुई है कि टाइम नहीं है। लाखों की दुनिया है, जब टाइम हो ना तो गुड्डी डोर हर चीज आ जाती है। गलती की निशानदेही कर ली है, बंदा बताएं जिससे गलती हुई है। देखो किसी से गलती नहीं हुई, पर अनाउंस हो गया ना, अनाउंस जिनने भी किया अनाउंस कर दिया, पर टाइम पीरियड शॉर्ट है। लेकिन ये नहीं पता बात ये है, करोड़ों की बात है, लाखों की बात है, तो उतनी डोर चाहिए। होमवर्क नहीं किया था? नहीं ना, शॉर्ट टाइम शॉर्ट है ना, तो थोड़ा लंबा कर लेते टाइम। क्या बस फिर गलती हो गया कि ईद आ गई, रोजे आ गए, उन्होंने अनाउंस करता। बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अब तो करनी थी ना, फरवरी में करनी थी। क्यों? ये अब पता क्या होता है, पहली दफा आदमी से होती फरवरी में थी, 24 फरवरी जब से पाकिस्तान बना है फरवरी में ही हुई है बसंत। साल बाद हो रही है तो 10 दिन आगे। मैं कहना 25 साल पहले भी हुई थी, फरवरी में हुई है, उससे पहले नहीं हुई। फिर पहले करनी थी ना, पिछला पूरा साल टाइम शॉर्ट था, टाइम शॉर्ट था, टाइम शॉर्ट था। अब टाइम, अब जो क्या करना है, डोर नहीं मिल थोड़ा ये सवाल का जवाब। हम डोर लेने हैं, केमिकल तो है हमारे पास, तो उड़ा नहीं सकते। आप ये समझ लें, भाई साहब बड़े करीबी हैं मौजूदा हुकूमत के, माशाल्लाह, और इनके मशवरे पे सरकार चलती है। आपको साफ बात की है, मेरे वो बच्चे घर गए हैं, उनको 25 हज़ार का पिन्ना लेके दिया। आप बताएं इनको कहाँ से मिलेगी डोर? 25 हज़ार का पिन्ना लेके मैंने अपने बच्चों को घर भेजा। 25 हज़ार वो क्या करे? आप तो सेठ आदमी हैं, आपके पास तो 25 हज़ार है, इसकी तनख्वाह 25 हज़ार है। हाजी साहब का किराया जनाब 25 करोड़ आना है, इन्होंने प्लाजे ने जो मर्जी वांडी दो 1 करोड़ मंड दो। 80 बच्चे ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਟਰਹਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ हैं, एंड ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ है। ਮਜਬੂਰੀ ਆਏ हैं, मजबूरी आए हैं। पता की है, तो लोगो बरीक डोरी लवो, डोरी लेके उड़ाओ। शापर से बना के ताकि वो पुलिस पकड़ लेगी। क्या और नहीं पुलिस फड़ती, पुलिस ने किन्नू फड़ना है? आप नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते भाईजान, अपने ताकि ते QR कोड नहीं होता, नहीं होता। किससे आप तो नहीं बना सकते। किसी की भी डोर, ये डोर उठ रही है, कहाँ QR कोड है ही नहीं। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਇਆ नहीं कोई बस कोड है, मैं की हाल है। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ दुकानदार ने ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਡੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ बात मैंने। सुने ये खुद सामने 3000 रुपए का लट गया है, वो सामने वाला बड़ी आते 150 का 200 का। भाई साहब मेरी बात सुने, ये अगर मैन्युफैक्चर खुद करेगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये पकड़ा जाएगा। डोर को नहीं पकड़ा क्या ये गुड्डा और डोर जा रही है, किसी ने पकड़ना है?
हुकूमत ने पुलिस को कोई नहीं QR ਕੋਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ किस तरह एक गुड्डा कट के चले जाता है और जो स्टैंप लगी है की पता किन्ने उड़ाया ये पूछे ना ये सवाल यही तो तुसी दसो ना तुसी दसो तुसी कोड ऑर्डर देवे कोड तुसी ला कहंदे ए गुड्डा डोर तुसी कहंदे फड़ लेंगे गवर्नमेंट ने लगाया है फड़ किस तरह लेंगे सरकार से जा रही है डोर जा रही है किन्नू पता ही ओके सुने मैंने अभी यही सवाल DIG फैसल कामरान से किया है कि ये कैसे ट्रेस करेंगे जो हवा में कट गया वो कैसे पता चलेगा तो जवाब तो मुझे वहाँ भी नहीं मिला आप ही समझा दे मैं कहना उनके पास किसी के पास जवाब नहीं है कटी पतंग ये लूटता है ये उड़ाता है तो पकड़ा कौन जाएगा तो ये QR लगा ही नहीं दुकानदार ये परसों CM भी बता रही थी कि मैंने QR लगाया ताकि मैं सबको ट्रेस कर असल पता क्या है तो फिर उनसे इल्तमास है कम से कम आगे पसंद हो टाइम पीरियड QR कोड बातें करें जो बात है कुछ आया कि इतनी महंगाई में आप गुड़िया दौड़ा उड़ा रहे सब कुछ जायज है हर चीज महंगी महंगी का कोई इशू नहीं है लेकिन कम से कम चीज तो अवेलेबल हो और दूसरे नंबर पे बात है कि कोई सियासी बात नहीं है कम से कम उनको ये तो पैगाम हर चीज मिलान कर रहे हैं अब वो जो यासिन साहब है वो क्या बिलाल यासिन साहब ने कहा कि सस्ती गुड्डियां खड़े हैं बच्चे हमारे भी रिश्तेदार हैं सर वो कह रहे हैं गुड्डे सस्ते हो जाएंगे आएंगे कहीं भी नहीं आए भजन डन करें उनको पैगाम पहुंचाएं मैंने कल यहाँ सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब से यही सवाल किया कि लोग शिकायत कर रहे हैं वो कह रही है शिकायतें छोड़े लोग खुश ही बड़े हैं नहीं खुश मेरी बात सुने एक सेकंड मेरी बात सुने हम अभी ले लेते हैं सारा कुछ ले लेते हैं ये तो ये इंटरव्यू कर रहे हैं जी वो गरीब बेचारा रो रहा है फलाना वो एक अलग इशू है उनको ये तो साहस होना यार एक 1500 रुपए की चीज आप 10,000 में बेच रहे हैं ये कोई नोटिस नहीं ये तो नोटिस लेना हर चीज का नोटिस है चलान का नोटिस है फलान का नोटिस है इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो प्रॉपर्टी टैक्स हर चीज ये नोटिस नहीं है सुने अभी उन्होंने लिबर्टी चौक में बताया है बगैर राड के मोटरसाइकिल निकालेंगे बंद कर देंगे डन हो गया ना और इनको ये नोटिस है कि ये चीजें हो रही सिटी 40 सारा कुछ नजर आ रही है नहीं पता चल रहा वहां मर रही है सस्ती चीज दें लोग एंजॉय करेंगे 25 साल के बाद जिंदगी है कल है नहीं है हम आज हैं एंजॉय करना चाहिए लेकिन खुदा का खौफ करें इनको ये नोटिस लेना चाहिए था या 1 साल देते तैयारी के लिए लोगों को फिर ये गलती किससे हो गई गवर्नमेंट की ये मान ही नहीं रही गवर्नमेंट ये देखे खड़ी नहीं गवर्नमेंट की गलती है गवर्नमेंट की गलती है 100% गलती है कौन कहता नहीं है मुझे बताएं क्या पॉलिसी है इनकी अस्सलाम कुछ खरीदा आपने मैं तो कह रही हूँ कि कोई गवर्नमेंट का ही नुमाइंदा आ जाए कि हमें भी कुछ मिल जाए अब बताएं मैं कहाँ इन्हें सरकार आप ये देखें सबसे बड़ा इशू बता क्या है 1 मिनट उनकी बात पूरी सुने यार काइंडली प्लीज मेरा इशू सुन लें प्लीज आप पूरी बात करें बसंत है हम सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं मैट्रिक में थी जब मैं बड़ी मार पड़ती थी कि पेपर्स की तैयारी करनी है आप पतंग उड़ा दी ऊपर बसंत हो रही है तो मैंने कैसे पेपर की तैयारी करनी है आप पीछे लगा रही हैं मार पड़ती थी पेपर की तैयारी करो वाह 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 अब ये 25 साल बाद बसंत आई है ये मेरा बेटा है इन्होंने फर्स्ट टाइम देखनी है बसंत ठीक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू ये है कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है कोई इंतज़ाम नहीं है ये सारी बात करने का मेन आपसे बात करने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लेडीज़ क्या करें कहाँ खरीदे बहुत सारी बेवाएँ भी होती हैं ठीक है बहुत सारी बेवा बहनें भी होती हैं यतीम बच्चे भी होते हैं एक मिसाल है लोग कहते हैं ना कि आदमी आए सबके समटाइम आदमी कामों पे गए कोई आउट ऑफ कंट्री है अगर ये लेडीज का भी त्यौहार था तो हमारे लिए भी कोई अरेंजमेंट होना चाहिए था जहाँ पे हम रेड लाइन है रेड लाइन कहाँ रेड लाइन यहाँ पे कोई रेड लाइन नजर आ रही है वो कह रही है कोई रेड लाइन बताएं वो हजरत साहब 1000 रुपए का गुड्डा सेल कर रहे हैं 1000 रुपए का गुड्डा डोर है ही नहीं तो बताएं मैडम मरियम नवाज साहिबा आप ये बताएं कि हम बसंत कैसे सेलिब्रेट करें किचन में गुजारे सारा टाइम ईदें भी हमारी किचन में है पूरा साल हमारा किचन में है बसंत भी किचन में सेलिब्रेट होगी कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं ये कौन से ऐसा माफिया है जिसको लाइसेंस दिया गया है और जो ब्लैक में बेच रहे हैं आपका पुलिस स्टेशन साथ में मौजूद है दो थाने हाँ जी पुलिस स्टेशन साथ मौजूद है कोई पूछने वाला नहीं है आप कहती हैं कि हमारा हम अप्रिशिएट करते हैं बाकी सूबे जो हैं वो इम्प्रेस होते हैं कि लाहौर में काम हो रहा है नो डाउट अबाउट इट काम हो रहा है लेकिन हम लेडीज के लिए मैडम ने कोई काम नहीं किया वो तो कहती है पंजाब में सारे नहीं बसंत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तो यहाँ खरीद नहीं सकती पॉसिबल ही नहीं है
वो सबको नजर आ रही है। खवातीन के लिए कोई सेपरेट जगह जहाँ पे बिल्कुल कोई सेपरेट पॉइंट होना चाहिए था जहाँ से हम लोग जाके परचेज करते हैं। इतना बड़ा एलिमेंट मिस हो गया। हाँ जी, मैं कह रही हूँ पता नहीं नेक्स्ट ईयर होती है कि नहीं, और आप फिर नहीं खरीद नेक्स्ट ईयर होती है कि नहीं ये नहीं था। अब आप बताएं, हम लेडीज हम कहाँ पे लूटते फिरेंगे? ये भी नहीं कर सकते। हम लेडीज लूट भी नहीं सकती हैं जाके। अब हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो जिनको हम किसी उसमें लेकर ही नहीं आते हैं, अब उन पे डिपेंडेंट हो कि उनके शो देखने के लिए जाएं और शायद हम वहाँ पे कोई गुड्डा उड़ा सके लूट के। वो भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ आपने हाईलाइट की है। सफारी पार्क में इब्रारुल हक साहब आ रहे हैं जी। सफारी पार्क में मैंने इस पे सोशल मीडिया पे सुना कि जी सफारी पार्क में सब आए जो रायवन रोड की साइड पर ही है। तो मुझे ये बताया, हम पसंद मनाने उनका देखना गाना सुनना ज़रूरी है हमारा। हम घर में अपनी छत पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते सेफ साइड लेके। तो आप कहाँ करेंगे? तो कैसे हाउस पॉसिबल? मिल ही नहीं रहा। शॉपकीपर्स बात ही नहीं सुन रहे, शॉपकीपर्स बात ही नहीं सुन रहे। यहाँ एक बात, यहाँ मर्दों के लिए चलना मुश्किल है, वहाँ ये खातून कैसे खरीदारी करेंगी? और अगर वो अपने घर से निकल आई है खरीदने के लिए तो फिर वो कभी जेब देखेंगी, कभी दुकान पे बुड्ढा देखेंगी। मैं एस्थमा पेशेंट हूँ, एस्थमा पेशेंट हूँ, और ये डेज मेरे लिए, ये मेरे लिए मैं बता नहीं सकती मैं किस तरह बेडशीट ये रश तो आपके लिए है ही नहीं। वो बेटे बच्चे अपना शौक है और कोई गाइड अवेलेबल नहीं है हमें। बात ये है कि एक चीज़ जो QR कोड वाला मामला है वो तो सारा आपने खुद बता मिट्टी हो गया। तो फिर ये सारी जो एफर्ट की फिर ये चंद लोगों के लिए रह गई, आम आदमी तक तो नहीं पहुंच सके। आप इधर से तोड़ तक जाएंगे, मस्सा 5-6 दुकानें हैं, बाकी क्लोज है, माल ही नहीं है। प्लानिंग नहीं हो सकी ना, बस शॉर्ट था, टाइम शॉर्ट था भाई। इस तरह ही इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरा 1 साल का टाइम देना चाहिए, फिर मजा आएगा। एक चीज आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अब से चंद लम्हों बाद आपको ये इजाज़त होगी कि आप पंजाब में नहीं, अब से चंद लम्हों बाद आपको ये इजाज़त होगी कि आप लाहौर शहर की हदूद में गुड्डी पतंग उड़ा सकते हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, SOPs की खिलाफ वर्जी मत कीजिएगा। ये पूरी बसंत इस एक शख्स की जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और ये जान आपके बच्चे की, आपके भाई की, बेटे की, माँ की, बुजुर्ग की हो सकती है। ये सब तनकीद हम रोज़ करते रहेंगे। लोगों को महंगी डोर मिली, महंगा गुड्डा मिला, गरीब आदमी नहीं उड़ा सका, कोई 2 नंबर रास्ता इख्तियार ना कीजिएगा। अगर आप बसंत मना रहे हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इनका भी इस खुशी में उतना ही हक था जितना किसी अमीर आदमी का था। बसंत का तमाशा तो यूं ही जारी है। हम इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि मंडे को जब दोबारा प्रोग्राम करने के लिए आएँ, हम किसी बुरी खबर के साथ ना आएँ। अल्लाह आपको भी और इन सब की हिफाजत करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।